बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Theorem number 13.1, if two sides of a triangle are unequal in length। हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी जो टू साइड्स हैं वो अनइक्वल हैं इन लेंथ, मतलब कि एक हम कह सकते हैं ग्रेटर और एक स्मॉलर है। द लॉन्गर जो साइड, उसकी जो लॉन्गर साइड है हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। तो आपको ये बताया जा रहा है जो लॉन्गर साइड होगी उसके ऑपोजिट जो एंगल वो ग्रेटर मेजरमेंट का होगा, ठीक है। तो दोबारा समझें, हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी टू साइड्स क्या हैं, अनइक्वल इन लेंथ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास ये ट्राइंगल एक ए बी और सी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास ये जो ए सी साइड है ये क्या है, ग्रेटर साइड है। अब ये ए बी साइड हमारे पास क्या, स्मॉलर साइड है। अब आपने अकॉर्डिंग टू थ्योरम देखें तो हमारे पास जो है ए सी साइड के जो ऑपोजिट एंगल बनता है वो एंगल ए बी सी, मतलब कि एंगल बी बनता है टोटल, अगर इन ट्राइंगल ए बी सी में नोट करें तो, ठीक है। अब जो एंगल बी है ये ग्रेटर मेजरमेंट होगा एंगल सी से इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हमने यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन ऑफ द स्टेटमेंट कि हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, हमने ए सी साइड ग्रेटर रखी है ए बी से, ठीक है, ए सी की साइड ग्रेटर है किससे, ए बी से। और उसके बाद टू प्रूव हमने यही करना है कि जो उसका ऑपोजिट, इट्स लॉन्गर साइड का ऑपोजिट एंगल बनेगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, मतलब कि मेजर एंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ये टोटल एंगल बनता है मेजर एंगल बी का इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी, मेजर एंगल ए सी बी, ठीक है जी। अब कंस्ट्रक्शन में हमने वर्किंग क्या किया है, ऑन ए सी लाइन सेगमेंट ए सी में हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट डी। हमने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट लिया है डी जो कि बिल्कुल इक्वल है किसके, लाइन सेगमेंट ए बी के। मतलब कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट जो ए बी है जितनी इसकी मेजरमेंट थी हमने इसको मेजर किया और साइड ए सी के ऊपर उतने पॉइंट मेजरमेंट करके पॉइंट डी ले लिया हमने, ठीक है, सच दैट ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। जो लाइन सेगमेंट ए डी है वो कॉन्ग्रुएंट किसके, लाइन सेगमेंट ए बी के। जॉइन बी टू डी सो दैट ट्राइंगल ए डी बी इज़ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने देखा कि हमारे पास ये टू साइड्स इक्वल बन रही हैं तो इस ट्राइंगल का नाम क्या बन रहा है, ट्राइंगल ए बी डी का आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो उसके अकॉर्डिंग इसके जो दोनों एंगल बनेंगे, एंगल 1 यहाँ पर और एंगल 2 इन ट्राइंगल ए बी डी, ये भी इक्वल होंगे क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं और टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। लेबल एंगल 1 एंड एंगल 2 हैज़ एज शोन गिवन फिगर। तो यहाँ पे डायग्राम हम देख सकते हैं, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी थी, उसके बाद हमने क्या किया, साइड ए सी के ऊपर एक पॉइंट डी लिया और वो पॉइंट डी क्या था, ए बी जो हमारे पास मेजरमेंट है वही हमने ए सी के ऊपर पॉइंट ए डी पर रखी है, ठीक है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो जब हमने नोट किया ट्राइंगल ए बी डी ये क्या बन गई थी, एक आइसोसेल ट्राइंगल बन गई क्योंकि उसकी टू साइड इक्वल हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल 1 और जो एंगल 2 है ये भी क्या है, इक्वल है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रूफ में पहली जो हमने चीज़ नोट की है, इन ट्राइंगल ए बी डी जो हमारे पास एक आइसोसेल ट्राइंगल है उसमें हमने नोट ये किया था मेजर एंगल 1 इक्वल किसके, मेजर एंगल 2 के। क्योंकि ये एक आइसोसेल ट्राइंगल है तो एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, जो हमारे पास यहाँ पर नोट करें साइड ए बी और साइड ए डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड थी, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब इसी को नोट करते हुए हम फर्दर वर्किंग करेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी में। अब ट्राइंगल बी सी और डी में आ जाते हैं। अब इस ट्राइंगल में हम बात क्या करेंगे, देखें, मेजर एंगल ए सी बी इज़ स्मॉलर देन मेजर एंगल 2। जो हमारे पास ए सी बी एंगल बन रहा है ए सी और बी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्मॉलर किसके, मेजर एंगल 2 के, मेजर एंगल 2 से स्मॉलर है। रीज़न क्या है इसकी, यहाँ पर मुलाजा फरमाएं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन अ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। आपको ये बताया जा रहा है चूँकि हमारे पास एंगल 2 एक एक्सटीरियर एंगल है किसके अकॉर्डिंग, ट्राइंगल
BCD के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके इंटरनल एंगल नहीं बन रहा, ये आउटसाइड पे बन रहा है, इसलिए इसको एक्सटीरियर कहेंगे। और दूसरी बात है कि ये एंगल C के साथ एडजेसेंट भी नहीं है, ठीक है। एंगल C यहाँ पर है और ये नॉन एडजेसेंट बनता है यहाँ पर, और है भी एक्सटीरियर। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो नोट करेंगे यहाँ पर, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होगा एक ट्राइंगल का, इस ग्रेटर होगा, वो ग्रेटर मेजरमेंट का होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एंगल 2 जो है वो ग्रेटर है किससे, एंगल ACB से, ठीक है। क्योंकि ये ट्राइंगल BCD के अकॉर्डिंग एंगल 2 एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर क्या होता है, जो नॉन एडजेसेंट होता है वो क्या होता है, ग्रेटर मेजरमेंट होती है उसकी इंटीरियर से। यहाँ पर उसने बता दिया है, देन अ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, शर्त ये बता दी कि वो नॉन एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेजर एंगल जो 2 है इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल ACB, A, C और B, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें ये क्लियर हो चुका है। अब ये नोट करें, तो अगर जो मेजर एंगल 2 है ACB एंगल से ग्रेटर है, तो 1 ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 1 और 2 क्या थे, आपस में इक्वल एंगल थे। जब ये आपस में इक्वल एंगल हैं तो इसका मतलब ये होगा दोनों एंगल्स क्या होंगे, मेजर एंगल ACB से ग्रेटर होंगे, ठीक है। तो हम इसी पॉइंट से देखें, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 हम नोट कर रहे हैं, मेजर एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल ACB, क्योंकि हम ऊपर कह सकते हैं, कह चुके हैं बल्कि, कि मेजर एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। अगर हम ये कह रहे हैं कि 2 ग्रेटर है किससे, मेजर एंगल ACB से, ठीक है, तो 1 भी ग्रेटर होगा, ठीक है जी। अब लेकिन यहाँ पर मैंने जो बात सीखी थी वो क्या है, तो हमारे पास जो मेजर एंगल ABC है वो इक्वल किसके, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल DBC। तो आप गौर से देखें ना, मेजर एंगल ये हमारे पास ABC, ठीक है। अब ये एंगल ABC जो है ये असल में 2 एंगल्स के एडिशन है, कौन कौन से, एंगल 1 का, ठीक है, और एंगल DBC का। अगर इन दोनों एंगल्स का मैं टोटल सम करूं, DBC और एंगल 1, तो ये हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, मेजर एंगल AB और C। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं जो पास्ट टर्म ने ऑफ एडिशन एंगल्स, ठीक है। जो अंडरस्टूड बात हमारे पास मौजूद है कि यहाँ पर एंगल ABC क्या है, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसी पॉइंट से हमने अपना जो पॉइंट हमने रिक्वायरमेंट वो पूरी कर सकते हैं कि मेजर एंगल ABC ग्रेटर होगा फिर किससे, मेजर एंगल 1 से। ज़ाहिर सी बात है कि ABC जो एंगल है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या बात, एंगल जो ABC है वो ग्रेटर नहीं होगा मेजर एंगल 1 से, ग्रेटर होगा, अंडरस्टूड बात है ये, ठीक है जी। तो इसी पॉइंट को आप नोट करें पॉइंट 3 से और पॉइंट 4 से। तो यहाँ पर हम जो अपने आखिरी पॉइंट पे पहुँचे हैं वो नतीजा हमारे पास क्या है इसका, मेजर एंगल ABC ग्रेटर देन किससे, मेजर एंगल 1 से, ठीक है। और हमें पता है मेजर एंगल 1 जो हमने ऊपर पॉइंट अखज़ किया था, ड्राइव किया था, वो क्या था कि मेजर एंगल 1 ग्रेटर किससे, ACB से। डायग्राम में देखें, हमें अभी नोट किया कि जो मेजर एंगल ABC है वो मेजर एंगल 1 से ग्रेटर है, ठीक है। और हमें ये भी हमें क्लियर किया कि जो मेजर एंगल 1 है वो किसके ग्रेटर है, मेजर एंगल ACB से। तो फाइनली हमारे पास ये जो बाय पॉइंट 3 और 4 से हमने जो बात ड्राइव की है, ठीक है, जो हमने कंक्लूजन निकाला, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेजर एंगल ABC फिर ग्रेटर किससे होगा, मेजर एंगल ACB से। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, हमने यहाँ पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके थ्रू मैंने यहाँ पर ये पॉइंट बताया था कि ABC अगर ग्रेटर किससे, एंगल 1 से, और एंगल 1 ग्रेटर है किससे, एंगल ACB से, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मेजर एंगल ABC ग्रेटर किससे होगा, मेजर एंगल ACB से। तो बेटा जी हमारे पास इस थ्योरम का ये था जी। अब 13.1 का कन्वर्स थ्योरम है वो हम नोट करते हैं। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेजर, हमारे पास 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वो अनइक्वल है मेजरमेंट में, इनके एक स्मॉलर और एक ग्रेटर है, द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर देन द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल के 2 अनइक्वल एंगल हैं, ठीक है, एक ग्रेटर एक स्मॉलर है। तो जो ग्रेटर एंगल है ना, द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, उस ग्रेटर एंगल के जो ऑपोजिट साइड है, जैसे कि हमारे पास एंगल है, यहाँ पर ग्रेटर एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ऑपोजिट साइड है वो उसने बताया वो क्या होगी, इज़ लॉन्गर, वो बड़ी होगी, देन द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल।
अगर एंगल बी हमारे पास नोट करें, एंगल ए ग्रेटर है और बी स्मॉलर है, तो ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर और जो स्मॉलर एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड भी स्मॉलर ही हमने प्रूफ करना है। तो लास्ट टाइम हमने जो प्रूफ किया था वो यहाँ पर हमारा गिवन बन चुका है एंगल की शक्ल में, ठीक है। और यहाँ पर टू प्रूफ जो मैंने लास्ट टाइम गिवन किया था, ठीक है, कि मेरा एंगल हमारे पास एक साइड BC और एक साइड AC है, एक हमने कहा था कि ग्रेटर दूसरी स्मॉलर है, तो हमने ये प्रूव करना था उसका एंगल भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये हमारे पास कन्वर्स की शक्ल में थ्योरम सेम टू सेम वही है। तो यहाँ पर जस्ट आपने देखा कि रिवर्स हो चुकी है, जो गिवन में बात कर रहे थे वो टू प्रूव में आ चुकी है 13.1 थ्योरम में, ठीक है, और टू प्रूव वाली बात अब किस में आ गई है, गिवन में आ चुकी है। तो हमने ये लास्ट टाइम जो हमने किया था आपने इसको नोट करना है और आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। और जो भी अगर प्रॉब्लम फिर भी आती है इस थ्योरम में, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।